जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खोटा गुरु में। और मेरा नाम है अमित। और अभी हम लोग जो सीरीज चला रहे थे, इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे क्या चीज़, सर्वनाम यानी कि खोटा व्याकरण। खोटा व्याकरण में हम लोग का आज का टॉपिक सर्वनाम है। एक एक करके हम लोग खोटा के व्याकरण के सारे जो टॉपिक हैं वो करते जा रहे हैं। इससे पहले वर्ण विचार और संज्ञा टॉपिक देखे, अगर आपको वो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको हर कैटेगरी का अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग वो देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सर्वनाम चैप्टर। सर्वनाम में हम लोग क्या जानते हैं कि हिंदी के अनुसार अगर सर्वनाम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हिंदी व्याकरण में, कि जिसे संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चूँकि संज्ञा यानी किसी का नाम, और नाम का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसके लिए हम लोग सर्वनाम वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, राम पढ़ता है, राम अपने घर में रहता है, राम रोज स्कूल जाता है। यहाँ बार बार राम वर्ड जो आ रहा है, जिसके चलते जो वाक्य है उसकी सुंदरता कम हो जा रही है। और इसलिए हम लोग राम के जगह पे क्या एक बार राम लिखते हैं और फिर उसके बाद बार बार हम लोग वह का प्रयोग करके सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि राम पढ़ता है और फिर वह स्कूल जाता है, वह रोज़ अपना होमवर्क करता है। इस तरह से हम लोग वह लगा के कर रहे हैं, तो वह से ही हम लोग को पता चल जा रहा है कि राम के बारे में बात हो रहा है। ठीक उसी तरह चूँकि हम लोग जानते हैं कि खोटा व्याकरण जो है उसकी कोई अलग लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसलिए खोटा व्याकरण बिल्कुल हिंदी के समान ही है, बस उसके जो वर्ड है कोई कोई वो बिल्कुल अलग है। बाकी उसका जो पूरा माध्यम है वो बिल्कुल हिंदी व्याकरण के जैसा ही मिलता है, हिंदी व्याकरण पर ही आधारित है। तो खोटा भी उसी तरह होता है कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के अवजी अवैया शब्द सर्वनाम कहा है। संज्ञा के अवजी अवैया मतलब, अवजी का मतलब होता है संज्ञा के बदले, यानी कि संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द है अवजी, अवजी मतलब होता है, अवजी का मतलब होता है उसके जगह पर। तो संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है। जैसे सर्वनाम में हम लोग मैं का प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो हिंदी में जब मैं का प्रयोग करते हैं तो खोटा में उसे हाम कहेंगे। मैं को क्या कहते हैं? हाम। ठीक है। तुम का प्रयोग करते हैं तो तुम का प्रयोग यहाँ पे तोहिन के रूप में क्या आता है? या तोय। जैसे तोहिन खा ले ली, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तोय जाए थे का, ये सब बोलते हैं, तो तोय या तोहिन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जैसे हम लोग हमारा कहते हैं, तो हमारा जो वर्ड होता है, हमारा के जगह पे हम लोग यहाँ पे हमरे कहते हैं। क्या कहते हैं? हमरे। हमारा को यहाँ पे हमरे वर्ड कहा जाता है। या फिर हमरा भी कहते हैं, हमरा दे। इस तरह से ये जो है, ये के बदले हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कर 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम कर 6 भेद हैं। कितने भेद? 6 भेद। ठीक है। बेगैत वाचक सर्वनाम, सबसे पहला है बेगैत वाचक। बेगैत वाचक मतलब व्यक्तिवाचक जिसे हम लोग कहते हैं। तो बेगैत वाचक जो होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है। या इसे कहीं कहीं पुरुषवाचक भी कहा जाता है। ठीक है। बोले वाला या सुनने वाला के बारे में बोध हो। बोले वाला, ऐसे बेगैत वाचक मतलब क्या होता है? बेगैत वाचक मतलब जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला के बारे में बोध होता है। ठीक है। कि बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, इसके लिए। जैसे बोलता है हमें, तोय, ओकर, ये सब जो वर्ड है इसको बेगैत वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इस सर्वनाम को पुरुषवाचक के नाम से भी जानते हैं और इसे कुल 3 भाग में बांट देते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक कहते हैं और इसे 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग क्या क्या होता है? सबसे पहला है उत्तम पुरुष। सबसे पहला कौन होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष कहने का मतलब है बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब हो गया हम।
ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम और आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो हम हो गए उत्तम पुरुष। ठीक है, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उसके अंदर आता है हम यानी कि मैं, हामिन यानी मेरा या हम लोग सब, या हामर मतलब हो गया मेरा, या हमनी कर हम लोग का। तो इस तरह के जो सब टेंस है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जैसे कि आप मेरे बात को सुन रहे हैं, तो सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला हो गया उत्तम पुरुष और सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे हो गया ये मध्यम पुरुष। जैसे कि हो गया यहाँ पे तोय, तोहरिन, तोहनी कर, ये सब जो वर्ड है ये मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है। और यहाँ पे अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं। जैसे हम और आप किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, जैसे वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे बोल दिया, तो यहाँ पे जो ऊ बोल रहे हैं हम, वो सब अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में जिसके बारे में बात हो रहा है उसे उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पुरुष पहचानने के लिए देता है। तो सबसे पहला उत्तम पुरुष क्या होगा? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो सेंटेंस में बोलने का काम कर रहा है। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनने का काम कर रहा है। अन्य पुरुष कौन होता है? अन्य पुरुष उसे कहते हैं जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम कौन होता है? संकेत कहने का मतलब है जब किसी को इशारे से हम लोग दिखा रहे हैं कोई चीज़ को, तो वो संकेतवाचक। जैसे कोई चीज़ को दिखावे या बतावे ला संकेत वाला शब्द, संकेत वाले जो शब्द होते हैं उसको संकेतवाचक कहते हैं। जैसे ई का हऊ, ऊ का रखल है, तो ये सब बोलते हैं ना, ई और ऊ, तो ये सब जो हो गया संकेतवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। दूसरा है ठेकान बोधक। ठेकान मतलब जो निश्चित है, ठेकान का मतलब होता है जिसका पता हो आपको, ठेकान हो तोरा, तो इस तरह से ठेकान बोधक होता है जो निश्चित होता है। ठीक है, बोध हो मतलब जिसके बारे में आप निश्चिंत हैं, कि जिसके बारे में आपको पता ही है, उसको हम लोग कहते हैं ठेकान बोधक। जैसे ई कोई नाम काम न खई, ई कोई नया काम न खई, इसका मतलब क्या हो गया? ये कोई नया काम नहीं है, मतलब काम को हम दिखा के बता रहे हैं कि ई कोई नया काम नहीं है। रोटी मत खो काहे कि ऊ जरल हो, तो यहाँ पे ऊ उसको हम दिखा के बोलेंगे, तो यहाँ पे ऊ जो है वर्ड वो क्या हो गया? ठेकान बोधक। रोटी दिखा के कह रहे हैं कि ऊ वाला रोटी मत खा, ऊ जरल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्या? ठेकान बोधक। और ठेकान का ही उल्टा होता है अनठेकान। अनठेकान का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके बारे में आपको पता नहीं है उसके लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं दरवाज़ा पे कोई खड़ा है, तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं दुआरे कोई खड़ा हो। इसको हम लोग खोठा में क्या बोल सकते हैं? दुआरे कोई खड़ा हो। तो यहाँ पे कोई जो वर्ड आया वो क्या हो गया? अनठेकान हो गया। ठीक है, जेकर से कोनो चीज़ के थाह ना चले, मतलब किसी चीज़ का पता नहीं चलता है। थाह मतलब पता, तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, वैसे शब्द को हम लोग अनठेकान कहते हैं। जैसे हो गया कोय, कुछो, ये सब जो शब्द है अनठेकान बोधक कहलाता है। जैसे दूरा पर कोई आयल हो, तो यानी दूरा पे कोई आया है। वो कुछो नखे खैले, वो कुछ नहीं खाया है, तो ये सब वर्ड जो होते हैं अनठेकान होता है। नाता गोता, नाता गोता जिसको हम लोग हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। कैसा सर्वनाम? संबंध बोधक सर्वनाम। इसको लेतायर भी कहते हैं, लेतायर बोधक। ठीक है, तो नाता गोता या लेतायर, तो इसमें क्या होता है? जेकर से एक सर्वनाम के दोसर से नाता के पता चला है। जिससे क्या पता चलता है? किसी एक सर्वनाम का किसी दूसरे से नाता पता चलता है, तो उसको हम लोग नाता गोता कहते हैं। जैसे जो सो, जे करा है से पावा है, इस तरह से जे और से ये क्या हो गया? यहाँ पे संबंध बता रहा है, तो संबंध बताने वाले जो शब्द होंगे उसे नाता गोता कहेंगे। नाता बताने, नाता रिश्ता नहीं बोलते, नाता रिश्ता तो का है ओकर से, तो नाता यानी कि संबंध, तो संबंध। दूसरा है प्रश्नवाचक, जिसको खोठा में सवालेख कहते हैं, सवालेख सर्वनाम। तो जिससे पता चल रहा है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको प्रश्नवाचक कहेंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है जे सवाल करे वाला शब्द है।
ऐसा शब्द जिनसे सवाल करते हैं, जैसे तोहर नाम का हौ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो का वाला शब्द आया वो हम लोग क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम या सवालेख सर्वनाम है। कौन, तोहर भाई, इस सब में कौन हौ, तो यहाँ पे कौन हम लोग बोल रहे हैं तो सवालेख। कैसे, कैसे का हाल चाल हो, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कैसे, तो ये जो कैसे है वो सवालेख है। कहाँ, तो ये सब जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन आइल है, तोहिन का खाई थे, ये सब जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक है। अब हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक जो पढ़े उसमें एक वचन से बहुवचन में चीज़ों को कैसे बताते हैं। मतलब अगर कोई एक चीज़ रहेगा मेरे पास तो उसमें हम लोग, कोई एक चीज़ है तो उसमें हम लोग किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, और अगर एक से अधिक है तो क्या करेंगे। जब उत्तम पुरुष को बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष जिसे हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यानी बताए अभी बोलने वाला होता है। तो बोलने वाले वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं, हम लोग बोलते हैं मैं, तो मैं जो है यहाँ पे मैं नहीं बोल के हम लोग हम बोलेंगे या हम, ठीक है, हम। तो हम जो होता है उसका बहुवचन बना देते हैं हम लोग हमीन या हमनी, दोनों एक ही है, हमीन या हमनी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया बहुवचन, हमीन या हमनी, मतलब एक से ज़्यादा आदमी है तो हम नहीं बोलते हैं हमनी गेल हलियो बाजार, बोलते हैं ना ये सब। तो ये सब वर्ड जो है वो हमनी या हमीन या हम, ये सब होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष का मतलब होता है तू, यानी कि जो बोलने वाला है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोग हिंदी में आप बोल देते हैं, तुम बोलते हैं, वैसे यहाँ पे बोलते हैं तू या तोहरे, ठीक है, तू या तोहरे, तोहरे ही काम करे पड़ता। तो हम लोग किसी को बोलते हैं तोहरे ही काम, तोहरे पढ़े पड़ता तबे नौकरियाँ होता। तो यहाँ पे जो तोहरे वर्ड है वो मध्यम पुरुष हो गया। और इसमें हम लोग बोलेंगे तोहीन, तोहीन का मतलब, तोहीन मतलब 4-5 है, तोहीन सब हमारे घरे काम करबे नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो तोहीन है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, या तोहरीन, ठीक है। और तीसरा हम लोग बोलेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यहाँ पे बोलेंगे ऊ या ओकर, ऊ या ओकर, और या फिर हम लोग बोलते हैं ऊ सभिन या आखिन या ओखिन, ओखिन बोलते हैं, ठीक है, ऊ सभी या ओखिन। तो इस तरह से ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। निकटवर्ती वाक्य मतलब जो आपके पास रखे हुए जो चीज़ है उसके लिए हम लोग यह का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और यहाँ पे खोठा में हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। निकटवर्ती वाक्यों के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। और दूरवर्ती वाक्य, जो दूर रखा चीज़ है उसको संकेत से बताना है। जैसे वह एक कलम है, वह जानवर है, वह शेर है, तो दूर की चीज़ों के लिए हम लोग वह का प्रयोग करते हैं। उसी के खोठा में हम लोग ऊ लगाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ऊ शेर है, ऊ तोरा मार देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ई और ऊ का प्रयोग करते हैं। निकट के पास के चीज़ों के लिए ई का प्रयोग करना है और दूर के चीज़ों के लिए ऊ का प्रयोग करना है। टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए सर्वनाम, तो टोटल 6 सर्वनाम होते हैं। 6 सर्वनाम कौन कौन हो गए, तो सबसे पहला हो गया बेगैतवाचक सर्वनाम, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो बेगैतवाचक। दूसरा हो गया हमारा संकेतवाचक, दूसरा क्या हो गया, संकेत। तीसरा हो गया हमारा ठेकान यानी कि निश्चयवाचक। चौथा हो गया हमारा अनठेकानवाचक, जिससे हम लोग को पता न चले क्या है नहीं है। उसके बाद चौथा हो गया संबंध बोधक, जिसे हम लोग नाता गोता बोलते हैं। और छठा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 6 कुल मिलाकर के सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम हैं, 6। पूछा जा सकता है खोठा व्याकरण में सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 6, ठीक है। कौन कैसन सर्वनाम लागे, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। हम कैसन सर्वनाम लागे, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कोई या कुछो, कुछो कैसन सर्वनाम है, तो कुछो जो है वो कैसा सर्वनाम है, तो कुछो जो है सो अनठेकान बोधक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्वनाम खत्म हो गया। सर्वनाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसे हम अगला जो वीडियो है उसमें देने का प्रयास
करेंगे। इसके बाद विशेषण जो पढ़ेंगे उसमें विशेषण से भी क्वेश्चन रहेगा और सर्वनाम से भी क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा पिछले चैप्टर का और नया चैप्टर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जो राइटर जितना भी हम लोग को पढ़ना है, तो अभी राइटर का पूरा नोट्स लिख रहे हैं, तो उसका जो पूरा नोट्स है राइटर का, जितना भी राइटर पढ़ना है सब के जीवनी हम लोग एक नया वीडियो में लाएंगे। 2-3 वीडियो करके राइटर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हमारा ये इधर से पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा बचेगा केवल क्या, संस्कार गीत, ये सब जो पढ़ना है वो सब। तो बहुत जल्दी हमारा 1 महीने से भी कम समय लगा, 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 से 1.5 महीना से भी कम समय के अंदर खोटा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन में। इसलिए परेशान नहीं होना है। थोड़ा वीडियो कम बना रहे हैं क्योंकि मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है अभी, तो इसलिए वीडियो कम आ रहा है। ठीक है, एक वीडियो आ रहा है 2-2 दिन पे, लेकिन आज से प्रयास करेंगे कि 2-2 वीडियो एक दिन में डालने का कोशिश करें। तो चलिए, और पढ़ाई का सिलसिला नहीं तोड़ना है। और झारखंड से भी अब 25-25, 30-30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के अनुसार लाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि झारखंड का भी जितना पूछा हुआ सवाल है कम से कम वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। आपका बहुत कमेंट आता है और बहुत सारा लोग जो है, अभी तक मेरे चैनल पे एक भी निगेटिव कमेंट नहीं आया है, सारा पॉजिटिव कमेंट ही आता है कि अच्छा है, ये है, वो है। और सबसे अच्छा लगता है कि आप लोग सलाह देते हैं कि सर आप ये कीजिए, वो कीजिए, आप सर ऐसे चैनल में क्वेश्चन डालिए, ये करिए। आप जो भी कोशिश बोलते हैं वो सब हम अप्लाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए यूं ही चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।